Hey everyone, so this is my another video of advanced vocabulary. This time I'm gonna show you the advanced vocabulary table. The first column is of word, the second column is of definition, the third column is of example sentences. Okay, example of the sentence, example of the word, or you can say. So I'm gonna tell you about keywords, meaning first of all, then the definition of that word, then the sentence example, the example of that word. Okay, so let's start. We have about 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. About 12 words we are having. So let's start. Okay. The first word is meticulous. Meticulous. What does that mean? Meticulous का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि meticulous का मतलब क्या होता है. Meticulous का मतलब होता है बहुत ही ध्यान से और डिटेल में काम करने वाला. आप लोग बहुत डिटेल्स में किसी चीज़ को रिसर्च करते होंगे, देखते होंगे, तो हम उसमें क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? उस वर्ड को मेटिकुलस बोल सकते हैं. ठीक है, जो इंसान किसी भी चीज़ पर बहुत ही ध्यान से और डिटेल में काम करने वाला होगा, वो हम उसके लिए हम मेटिकुलस का वर्ड इस्तेमाल करेंगे. तो यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है, शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल वेरी केयरफुली एंड प्रिसाइज. ये इसकी डेफिनेशन हो गई. ठीक है, डेफिनेशन सिमिलर है वर्ड के मीनिंग से. जब आपको वर्ड का मीनिंग पता चल जाएगा अच्छे से, तो आप लोग समझ जाओगे कि जो हमारा वर्ड है, लाइक द वर्ड मेटिकुलस, तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ही ध्यान से और डिटेल में काम करने वाला. तो डेफिनेशन भी हमारी ऑब्वियसली वही हो गई कि अटेंशन होगी उस चीज़ में और डिटेलिंग होगी. ठीक है, अब एग्जाम्पल को देखते हैं. She was meticulous in preparing the project and checked every detail before submission. वो कौन थी? वो मेटिकुलस थी. मेटिकुलस का मतलब वो बहुत ध्यान से और डिटेल में काम करने वाली थी. इसलिए अपना प्रोजेक्ट बनाते वक्त उसने क्या किया? उसने अपना प्रोजेक्ट बनाते वक्त सारी डिटेल्स चेक करी सबमिशन से पहले, सबमिट करने से पहले. वो कौन थी? मेटिकुलस थी. मेटिकुलस का मतलब क्या हुआ? बहुत ही ध्यान से और डिटेल में काम करने वाला. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आ जाता है हमारा रेजिलिएंट. रेजिलिएंट. सो रेजिलिएंट का मतलब क्या हो गया? रेजिलिएंट का मतलब हो गया मुश्किलों से जल्दी उभरने वाला. ठीक है, जो चुनौतियां आती हैं, चुनौतियां जो आती हैं उनसे जल्दी उभरने वाला, उसको हम रेजिलिएंट बोलते हैं. ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं. एबल टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज और चैलेंजेस. रिकवर करना बहुत जल्दी, क्विकली यानी बहुत जल्दी, डिफिकल्टीज या फिर चैलेंजेस से. डिफिकल्टीज यानी मुश्किलों से, या जो मुश्किलों में चैलेंजेस हमें मिलते हैं उनसे बहुत जल्दी रिकवर करना. तो वो वर्ड क्या होता है? रेजिलिएंट कहलाता है. एग्जाम्पल देखते हैं इसका. डिस्पाइट फेसिंग मैनी चैलेंजेस, चैलेंजेस यानी चुनौतियां, ही रिमेन्ड रेजिलिएंट एंड कंटिन्यूड वर्किंग टुवर्ड्स हिज गोल्स. वो क्या है? चैलेंजेस को फेस करता रहा, लेकिन फिर भी वो रेजिलिएंट रहा और उसने अपना काम कंटिन्यूअसली किया टुवर्ड्स हिज गोल्स, अपने गोल्स को पाने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आ गया एम्बिगियस. हम बोल सकते हैं अनक्लियर, जो क्लियर नहीं होता है. हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, अनक्लियर. जो कि जैसे कभी होता है कि हमें डाउट रहता है, तो हमारे पास दो ऑप्शंस रहते हैं, या तो हमारे पास ये ऑप्शन है या ये है, लेकिन हमें कंफर्म नहीं पता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो हम क्या हुआ? एम्बिगियस हो गए. ठीक है, द टीचर्स इंस्ट्रक्शन वर एम्बिगियस एंड कंफ्यूज्ड सेवरल स्टूडेंट्स. टीचर के इंस्ट्रक्शंस इतने एम्बिगियस थे, यानी इतने अनक्लियर थे, अपष्ट बोल सकते हैं, अस्पष्ट थे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर दिया गया. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं, कंपैशनेट. नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है कंपैशनेट. ओके, कंपैशनेट का मतलब क्या होता है? शोइंग सिंपैथी, काइंडनेस एंड कंसर्न्स फॉर अदर्स. दयालु और सहानुभूति रखने वाला. दयालु और सहानुभूति रखने वाला. सिंपैथी का मतलब क्या होता है? सिंपैथी, एम्पैथी, एपैथी, ये होते हैं कुछ वर्ड. सिंपैथी का मतलब ये होता है कि जैसे कोई हमें अपना दुख सुना रहा है, तो हम उसके दुख को सुन रहे हैं, तो ये हमारी सिंपैथी होती है. एम्पैथी क्या होती है? कि कोई हमें अपना दुख सुना रहा है, तो हम उसके दुख को फील कर रहे हैं.
वो एम्पैथी होती है। और एपैथी क्या होती है, जब कोई हमें दुख सुना रहा है तो ना तो हम सुन रहे हैं उसे और ना ही हम क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं उस चीज़ को, ये हमारी एपैथी होती है। तो शोइंग सिंपैथी यानी कि जो हमें अपने दुख सुना रहा है हम उसमें दयालु हैं और क्या है, काइंडनेस दिखा रहे हैं अपनी। द डॉक्टर वॉज कंपैशनेट एंड लिसन्ड पेशेंटली टू एवरी कंसर्न। डॉक्टर क्या थे, कंपैशनेट थे, काइंड थे और उन्होंने पेशेंटली यानी सब्र से सारी बातों को सुना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी का मतलब होता है आइडियल या फिर हम बोल सकते हैं आदर्श। एग्जाम्पलरी का मतलब होता है आइडियल या फिर हम बोल सकते हैं आदर्श। देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। सर्विंग एज एन एक्सीलेंट मॉडल या फिर आउटस्टैंडिंग। ठीक है, आउटस्टैंडिंग का मतलब मैंने बता दिया जो बहुत अच्छा हो, बहुत। हर एग्जाम्पलरी बिहेवियर, उसका बहुत अच्छा बिहेवियर, अर्नड द रिस्पेक्ट ऑफ एवरीवन अराउंड हर। उसका इतना अच्छा बिहेवियर था, आउटस्टैंडिंग बिहेवियर था कि उसने इज्जत पाई और इज्जत पाई सबके सामने। ठीक है, जो भी उसके साथ थे, जो भी उसके आसपास थे, सबसे इज्जत पाई, रिस्पेक्ट के लिए इज्जत। फिर आता है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती और लगान से काम करने वाला, मेहनती और लगान से काम करने वाला, हार्ड वर्किंग, मेहनती एंड केयरफुल इन कैरिंग आउट टास्क। हार्ड वर्किंग, मेहनती है और क्या है, केयरफुल है अपने जो भी टास्क है उनको कैरी करने के लिए। A diligent student completes assignments on time and reviews lessons regularly। यानी क्या है इसका मतलब, जो भी वो पढ़ता है उसको दोबारा से देखता है और अपने असाइनमेंट्स को टाइम पर कंप्लीट करता है क्योंकि वो हार्ड वर्किंग है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है वेरी डीप, सिग्निफिकेंट और मीनिंगफुल। इसको हम समझ सकते हैं जैसे गहरा या महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण या गहरा, बहुत ज़्यादा डीप, सिग्निफिकेंट या जिसका बहुत डीप मीनिंग हो, बहुत मीनिंगफुल हो, बहुत ज़रूरतमंद हो, वो हमारा प्रोफाउंड कहलाता है। द बुक हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन माई पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। जो बुक थी हमारी उसने क्या किया, मेरी सोच पर, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है सोच। ठीक है, उसने मेरी सोच पर क्या किया, एक अच्छा प्रोफाउंड, एक अच्छा इम्पैक्ट लाया, जिससे इम्पैक्ट, प्रोफाउंड इम्पैक्ट लाया। प्रोफाउंड का मतलब क्या था, सिग्निफिकेंट था या फिर मीनिंगफुल था, बहुत अच्छा मीनिंग था जिसका, वो लाया और जिससे कि मेरी लाइफ जो थी वो अंडरस्टैंडिंग हो गई और मेरी लाइफ अच्छी बन गई। ठीक है, ये हो गया पूरा प्रोफाउंड का मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है, मैनी यूजेस या फिर बहुत सारे टैलेंट्स, बहुत सारे टैलेंट्स होंगे या फिर बहुत सारे कामों में इस्तेमाल करने वाला। ये इंसानों के बिहेवियर की बात हो रही है, जो मैंने पूरे वर्ड्स बताए हैं ये सारे बिहेवियर्स की बात है। तो वर्सेटाइल की डेफिनेशन है एबल टू परफॉर्म मैनी डिफरेंट फंक्शंस और टास्क और एक्टिविटीज एज वेल। तो क्या मतलब हो गया कि बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस या टास्क कर सकता है और बहुत सारी एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से निभा सकता है। ठीक है, यहाँ पे वेल का मतलब क्या है, बहुत अच्छे से निभाना। ठीक है, शी इज वर्सेटाइल एंड टीच, राइट एंड मैनेज प्रोजेक्ट्स एफिशिएंटली। यानी कि वह क्या है, वह एक वर्सेटाइल पर्सन है जो कि जिसके बहुत अच्छे फंक्शंस है, बहुत अच्छे टास्क कंप्लीट करती है, जो कि पढ़ा भी सकती है, लिखना भी जानती है और संभालना भी जानती है अपने प्रोजेक्ट्स को। तो उसके क्या हो गए, टीचिंग, सबसे पहले तो उसे टीचिंग आती है, राइट करना, लिखना आता है और मैनेज करना आता है। तो तीन टास्क हो गए, तो वो बहुत सारे टास्क हो गए उसके पास, तो क्या हो गई, वो वर्सेटाइल हो गई। ठीक है, फिर आता है नॉनशेलेंट। नॉनशेलेंट का मतलब क्या होता है, बेफिक्र या फिर ज्यादा प्रभावित ना होने वाला। बेफिक्र करके समझ लो। ठीक है, काम एंड अनकंसर्न्ड अपीयरिंग रिलैक्स्ड, जो कि हम लोग बोलते हैं कि वह बहुत बेफिक्र इंसान है, वो बहुत बेफिक्र इंसान है, तो क्या हम उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो नॉनशेलेंट है, नॉनशेलेंट है। ओके, ही अपीयर्ड नॉनशेलेंट ड्यूरिंग द इंटरव्यू डिस्पाइट द प्रेशर। वह नॉनशेलेंट है, उसने जो इंटरव्यू था उसमें भी क्या किया, मौका
गंवा दिया, ठीक है, प्रेशर उसके ऊपर इतना था क्योंकि वो बेफिक्र इतना था, इसलिए उसने क्या किया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है इमेंस। इमेंस का मतलब होता है बहुत बड़ा, मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया भी था, इमेंस का मतलब बताया था, फिर से बता दे रही हूँ। इमेंस का मतलब बहुत बड़ा या इनॉर्मस, इनॉर्मस भी बताया था मैंने। एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट इन साइज, डिग्री और इम्पोर्टेंस। तो यहाँ ह्यूमन बिहेवियर की बात हो रही है, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंस है उसकी, उसका लार्ज, एक्सट्रीमली लार्ज या फिर ग्रेट साइज है, डिग्री है उसके पास, ठीक है। शी शोड इमेंस करेज ड्यूरिंग द क्राइसिस, ठीक है, उसने क्या किया, इमेंस करेज दिखाया, बहुत ज्यादा करेज दिखाया उसने संकट के टाइम पे, और लोगों को हेल्प किया, ये भी हम बोल सकते हैं संकट, मतलब वो चीज तो मैंने आगे की बोल दी है एक्स्ट्रा में, बट उसने इमेंस दिखाया, इमेंस यानी कि बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट दिखाया, ठीक है। नेक्स्ट आता है कमरसम, बोझिल या फिर बोझिल बोल सकते हैं इसको, या फिर जो कि हैंडल ना कर पाता हो, डिफिकल्ट हो हैंडल करने में, डिफिकल्ट टू हैंडल बिकॉज ऑफ बीइंग कॉम्प्लिकेटेड और हैवी, हैंडल करने में, अब बिहेवियर कुछ ऐसा रहता है कि किसी इंसान का कि समझने में और हैंडल करने में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, प्रॉब्लम आती है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, लेट गो करते हैं, लेट गो का मतलब होता है जाने देते हैं, ठीक है। द ओल्ड सिस्टम वॉज कमर्शियल एंड स्लोड डाउन डेली टास्क, द ओल्ड सिस्टम जो प्रणाली है, पहले की जो सिस्टम थे, वॉज कमर्सम थे, डिफिकल्ट टू हैंडल करने में, परेशानी होती थी हैंडल करने में, जिससे कि जो डेली के टास्क थे वो स्लो हो जाते थे या इनएफिशिएंट हो जाते थे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये भी पूरी वीडियो समझ में आई होगी। तो हमारी एडवांस वोकैबुलरी टेबल बहुत आगे तक जाएगी, तो अगर आप लोगों को ये वर्ड समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, लेट मी एंड दिस वीडियो।